तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। 2-3 दिन में आईटी सेक्टर में लगातार गिरावट आ रही है। तो काफ़ी सारे लोगों का स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैं उन सभी स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे इन स्टॉक्स पे, क्या आपको यहाँ पर करना चाहिए, अभी स्टॉक मार्केट में कितना पैसा आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट क्यों गिर रही है, इस पर हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। क्या अभी सिचुएशन चल रही है उस पर हमने डिटेल में बात की थी, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ कर चलना है कि मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे अभी भी अच्छा खासा ऊपर लेवल पे स्टॉक मार्केट है। तो इस मार्केट कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लमसम पैसा डालने की इस वक्त नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमी की कंडीशंस हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन यहां पर चल रही हैं। तो उस चीज पे भी हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे, लेकिन आपको ये चीज यहां पर समझकर चलनी है। और मैं उम्मीद करता हूं जब मार्केट 18,700 के आसपास गई थी तब आपने वो वीडियो मेरी पुरानी वाली देखी होगी और आपने उस टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ लमसम इन्वेस्ट नहीं किया होगा। अब दोस्तों स्टॉक्स पे चलते हैं सीधा। तो काफी सारे स्टॉक्स पे लोगों की क्वेरी आ रही थी, मैं उन सभी स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आईआरसीटीसी पे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्या आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए ये चीज मैं आपको कई बार आईआरसीटीसी के बारे में पर्टिकुलरली बता चुका हूं कि ये अभी एक ओवर प्राइस शेयर लगता है। ये 1200 पे भी ओवर प्राइस था, 1000 रुपए पे भी ओवर प्राइस था और अभी इन लेवल्स पे भी एक ओवर प्राइस शेयर है। तो आपको वो चीज समझकर चलनी है, एक मोनोपोली कंपनी है ये हमने माना, लेकिन उसके बाद भी आपको एक चीज समझनी है कि ये जो इसका बिजनेस है वो एक स्टेबल लेवल पे ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, हर साल 20, 25, 30% की ग्रोथ होने वाली है। तो वो चीज को समझकर आपको आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पर्टिकुलरली ये कंपनी इसलिए इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं लगती है। दूसरी कंपनी जिस पे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, पेटीएम का अभी बायबैक आया था तो काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने लाइव सेशन में भी कल कवर किया था, लेकिन मैं फिर से एक बारी बता देता हूं कि देखिए जो बायबैक आया है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। कंपनीज जनरली बायबैक करती हैं जब कंपनीज के पास सरप्लस पैसा होता है। यहां पर एक लॉस मेकिंग कंपनी बायबैक कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेयर के प्राइस को सपोर्ट करने के लिए बायबैक किया जा रहा है। और बायबैक भी इतना बड़ा नहीं है और वो सारी चीजें जो बायबैक होगा वो भी ओपन उससे होगा, तो वो सारी चीजों की वजह से पेटीएम को भी आपको अवॉइड करके कंप्लीटली चलना चाहिए। अब आते हैं और शेयर्स पे। तो काफी शेयर्स पे सवाल आ रहा था, तो एक सोना बीएलडब्ल्यू पे काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है। तो सोना बीएलडब्ल्यू अच्छे खासी करेक्शन मोड में आ चुका है। 450 लेवल्स पे काफी अच्छा अट्रैक्टिव अभी ये शेयर लगता है और 450 400 की जो रेंज है इसमें बहुत टाइम से ये ट्रेड करते हुए यहां पर नजर आ रहा है। और कंपनी अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा इनकी ऑर्डर बुक वगैरह भी सब अच्छी दिखती है और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हैं तो एक अच्छी कंपनी यहां पर ये नजर आती है। और प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो 450 और 400 की रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट ये कंपनी यहां पर बना रही है। तो उस चीज को आपको यहां पर याद रखना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद और कंपनीज पे बात कर लेते हैं। तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल लोगों का आ रहा था वो कैम्स लिमिटेड के लिए आ रहा था। तो देखिए कैम्स अब अपने अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पे यहां पर है। 2150 और 2200 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट यहां पर ये शेयर दिखा रहा है और बार बार पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि 2150 के आसपास ये शेयर जाता है और वहां से एक रिकवरी ये शेयर यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहा है। और ओवरऑल जैसे हमने बात की है 8-10% की ग्रोथ इसके शेयर्स में, सेल्स में, प्रॉफिट्स में आने वाले टाइम में हो सकती है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ में पार्ट बनना है तो कैम्स लिमिटेड एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्ट करके पार्ट बन सकते हैं। तो उस चीज को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है दीपक नाइट्राइट पे, यहां पर गिरावट आई है। तो देखिए दीपक नाइट्राइट एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अभी प्राइस लेवल्स भी काफी अच्छे हैं, ऑल टाइम से काफी अच्छा नीचे गिरा हुआ है। लेकिन आपको थोड़ा इकोनॉमी की चीजें भी समझनी पड़ेगी कि जो केमिकल सेक्टर है उस पर अभी इंपैक्ट आ रहा है, ग्रोथ पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो उस चीज की वजह से अभी आपको
उतने अट्रैक्टिव लेवल पे ये शेयर नहीं मिल रहा है, स्पेशली क्योंकि हमने 1700 1800 के लेवल्स पे परचेज किया था, अभी वो 2100 के लेवल्स पे यहाँ पर चल रहा है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर समझ कर चलना है। अभी हमें महीना रुक के जब नेक्स्ट मंथ से जो थर्ड क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स आने लगेंगे तो एक बेटर पिक्चर हमें आने वाले टाइम में समझ आ पाएगी। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखिए। तो लमसम का टाइम किसी भी शेयर में नहीं है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है तो 10-15% इन लेवल्स पे इन शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। 2100 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहां पर इस कंपनी के पास यहां पर इसके शेयर प्राइस में दिख रहा है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, बार बार हम लोग बात करते आ रहे हैं इस कंपनी के बारे में, तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके अलावा लॉरस लैब्स और डिविज लैब्स दो कंपनीज पे काफी सवाल आते हैं। एपीआई सेक्टर से बिलोंग करती है, फार्मा सेक्टर में एपीआई बनाने वाली ये दोनों कंपनीज हैं। अब इन दोनों कंपनीज के साथ दिक्कत क्या हुई है कि 2020 में कोविड-19 के जो टाइम था वहां पर इस कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ आई थी। अब वो ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है, इस वजह से इनके शेयर्स में लगातार गिरावट आ रही है। और हमने इन दोनों शेयर्स पे बात की थी तो देखिए जो डिविज लैब है उसका 3600 के लेवल पे सपोर्ट था, वो इसने जब से तोड़ा है तो उसके बाद से एक रेगुलर डाउनफॉल इसके शेयर्स में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक एक स्टेबिलिटी यहां पर नहीं आती है, आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में कैसा रहता है उन चीजों को देखकर आपको इस कंपनी में अभी और फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो चीज को थोड़ा आप यहां पर समझ कर चलिए। लॉरस लैब्स मुझे लगता है अब थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पे है इन कंपैरिजन टू डिविज लैब्स, क्योंकि यहां पर और भी ज्यादा गिरावट यहां पर लॉरस लैब्स में आ चुकी है। लेकिन इन दोनों को ही आपको ये चीज समझनी है कि आने वाले 6-8-9 महीने इन दोनों कंपनीज के लिए थोड़ा सा टफ हो सकते हैं, तो उस चीज को भी आपको यहां पर समझ कर चलना है। इसके अलावा जोमेटो लिमिटेड पे काफी सारे लोग पूछ रहे हैं क्या बाइंग जोन उसकी होनी चाहिए। तो देखिए जोमेटो पे मुझे लगता है कि एक जो अच्छा सपोर्ट है वो 60 रुपीज के लेवल्स पे यहां पर रहा है, और हमने जब 40 रुपीज गया था तो मैंने आपको बोला था कि एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे जोमेटो आ चुका है। और अगर आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी जोमेटो को होती है तो एक अच्छा खासा उछाल हमें जोमेटो के शेयर में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 60 रुपीज या उसके नीचे यहां पर मिलता है, तो एक अच्छी यहां पर बाय आपका जोमेटो के लेवल्स पे हो सकता है। तो जोमेटो के इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्फोसिस और आईटी सेक्टर पे पर्टिकुलरली काफी सवाल आ रहे हैं। तो देखिए आईटी सेक्टर में अभी और मुझे लगता है कि गिरावट अगर आती है तो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि 2 महीने पहले ही हमने इन्वेस्ट किया था आईटी सेक्टर में, जब सितंबर अक्टूबर में आईटी बहुत ज्यादा गिर गया था। तो देखिए उन्हीं लेवल्स का वेट करिए। इन्फोसिस पे अगर हम बात करते हैं 1300 से लेकर 1400 की रेंज में अगर मिलता है तो एक अच्छा सपोर्ट है उस लेवल पे, वहां पर वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अगर इन लेवल्स पे आपको इन्फोसिस मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस में भी आपकी बन सकती है। लेकिन इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड अगर आप देखेंगे 900 के लेवल्स पे हमने बात की हुई थी, और 900 के लेवल्स पे ही हैप्पीएस्ट माइंड इस वक्त यहां पर चल रहा है, तो वहां पर भी आपको नजर रखने की जरूरत है। एफले इंडिया जिसपे हमने 1200 के लेवल पे मैंने आपको बोला था कि आपको अवॉइड करके चलना है, एफले इंडिया भी अब अपना जो हमने बाइंग इसकी रेंज बनाई हुई है 1000 रुपीज के आसपास, उसके आसपास आने की तैयारी यहां पर करते हुए नजर आ रहा है। तो एफले इंडिया पे भी आप यहां पर नजर रखिए, 1000 या उससे नीचे जाता है तो धीरे धीरे एक्युमुलेशन का टाइम एफले इंडिया में भी यहां पर बन सकता है। अब देखिए एक चीज समझ कर चलिए, ये जितने भी स्टॉक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। आने वाले 6-8 महीने में हो सकता है थोड़ा यहां पर आपको पेशेंस रखना पड़े, क्योंकि यहां पर इन स्टॉक्स में जो इकोनॉमी है वहां पर बहुत ज्यादा असर आ रहा है। तो बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के एंगल से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपको इन शेयर्स पे नजर रखनी है। उसके अलावा पिडीलाइट इंडस्ट्रीज जो फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है, इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट इन लेवल्स पे आने लगी है, और इस पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। अभी 2500 की रेंज से नीचे आता है तो अट्रैक्टिव यहां पर इसकी शेयर में भी हो सकती है, क्योंकि ये शेयर बहुत रेयरली गिरता है। 10-15% की गिरावट बहुत मुश्किल से ऐसे शेयर्स में आती है। मोनोपोली कंपनी और एक अच्छा खासा यहां पर ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंडिगो पेंट्स और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी अपने अच्छे बाइंग रेंज में है, लेकिन आपको समझ के चलना है कि ये सारे जितने भी शेयर्स हैं ये एक्युमुलेशन के टाइम पे यहां पर चल रहे हैं, एक रेंज में इस वक्त यहां पर चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ये कंपनीज एक अच्छी बेट
हो सकती है, उस चीज को आपको यहां पर समझकर चलना है। और अभी गिरावट के बाद अब धीरे धीरे ये कंपनीज फिर से वैल्यूएशन अच्छी हो रही है और एक अच्छे बाइंग जोन में ये कंपनीज यहां पर आ रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे भी हमने जब बात की थी तो 4000 की रेंज है, अब ये 4000 की रेंज के नीचे यहां पर आ चुका है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो एक यहां पर इंस्टॉलमेंट जाने का टाइम एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनी में भी यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। एक अच्छी खासी गिरावट एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी यहां पर आ चुकी है, तो इसके शेयर पे भी आपको नजर रखनी है। एशियन पेंट्स के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो देखिए एशियन पेंट्स में भी अच्छी खासी गिरावट है और मुझे लगता है 3000 का ये जो लेवल है, ये 3000 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट एशियन पेंट्स का लग रहा है। तो 3000 के जो लेवल्स है उस पे आपको यहां पर नजर रखनी चाहिए। इस लेवल के नीचे या इसके आसपास आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर हो सकती है। तो ये कुछ शेयर्स थे दोस्तों जिसपे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। अगर आपके और कोई शेयर्स पे सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन में उन सभी शेयर्स को भी वीडियो में कवर करने की। लेकिन दोस्तों मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूं कि आपको 2-4-6 महीने अभी पेशेंस रखने की जरूरत यहां पर है। हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है तो मार्केट ऐसे ही नीचे या फिर इसी रेंज में यहां पर मूव करे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आप इन्वेस्ट करें और एक साथ बहुत ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। मैक्सिमम 10 से 15% पैसा इस बात आप लगाने के बारे में सोचिए। अगर फर्दर गिरावट आती है तो हम और पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। अभी भी वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव नहीं हुई है कि हम लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, तो उस चीज को भी आपको यहां पर मार्केट में ध्यान रखना है।